हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विज्ञान। हम इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मेनली क्या पढ़ेंगे, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान की परिभाषा क्या होती है और ये कितने प्रकार का होता है। हम बस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं विज्ञान के बारे में। आखिरकार विज्ञान होता क्या है। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सिंटिया के शब्द से, सिंटिया शब्द से। इसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब आप लोग जानते ही हैं, जिसका मतलब होता है जानना। देखिए वही बात नीचे भी लिखी गई है कि लैटिन भाषा का शब्द एक होता है क्या, सिंटिया होता है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब यानी कि जानना, यानी कि किसी भी विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या किसी भी वस्तु या विषय के बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानेंगे इसकी डिफिनीशन। हम विज्ञान की डिफिनीशन किस प्रकार से दे सकते हैं, साइंस की डिफिनीशन हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि किसी भी वस्तु या विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसकी डिफिनीशन एक तरह से और कही जा सकती है। कैसे कही जा सकती है, ये देखिएगा कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना। पता लगाना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या है, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तुओं की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यहाँ पर रिमार्क में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, चलिए उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, गैलीलियो को आधुनिक अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता, विज्ञान का पिता, आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग पॉइंट हो गया। मतलब ये सब जो इसमें लिखा गया है कि आधुनिक अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता, विज्ञान का पिता, मतलब इन सभी उपाधियों से गैलीलियो क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और ऐसा भी माना जाता है कि यही क्या है, आपके विज्ञान के पिता हैं, विज्ञान और आधुनिक विज्ञान के पिता हैं। जैसा कि दूसरे पॉइंट में बताया गया है, जैसा कि दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने गैलीलियो गैलीली को, किसको, गैलीलियो गैलीली को यही क्या कहा, आधुनिक विज्ञान का जनक कहा। उनका भी यही मानना था अल्बर्ट आइंस्टीन का कि आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है, गैलीलियो गैलीली है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हम जानेंगे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में। जैसा कि आप लोग सभी ही जानते ही होंगे कि विज्ञान की मुख्यतः तीन ही शाखाएं होती हैं, मुख्यतः तीन शाखाएं होती, कौन कौन सी, भौतिक विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स, और क्या, रसायन विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिस्ट्री, और क्या, तीसरी जीव विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। ठीक है, अब बारी बारी से हम इनके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। सबसे पहले हम जानेंगे भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। तो फिजिक्स जो शब्द है, फिजिक्स, ये ग्रीक वर्ड की किस शब्द से लिया गया है, फ्यूसिस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का, यानी कि प्रकृति का अध्ययन, यानी कि प्रकृति का अध्ययन, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकृति घटनाओं का अध्ययन करेंगे, उसे क्या कर देंगे हम सब, भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर भी कुछ बातें लिखी गई हैं, जो ऊपर बनाया गया है उसी को ऐसे लिख दिया गया कि फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है, नॉलेज ऑफ दी नेचर, यानी कि प्रकृति का अध्ययन। हम भौतिक विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। देख लीजिए क्या हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्रकृति घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। इसकी परिभाषा को एक तरह से और भी हम कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, इसको आप मॉडर्न डेफिनेशन या आधुनिक परिभाषा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, देखिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ओवरऑल हमने क्या कहा अभी हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्यमान तथा
उसकी अन्योन क्रियाओं के रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों ने फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना होगा। उन्होंने एक समीकरण दिया था, E बराबर mc²। ठीक है, तो इसमें क्या था, ए क्या था, द्रव्यमान था, m मतलब द्रव्यमान, और E मतलब क्या था, एनर्जी, एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो उनका मानना था कि हम द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और C क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। ठीक, बदल सकते हैं। तो उसी आधार पर ये डिफिनीशन क्या की गई है, बनाई गई है। इसे हम कहते हैं, ये पॉइंट्स ऐसे भी हम याद रख लेंगे कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है भाई साहब, न्यूटन है। कौन है भौतिक विज्ञान के जनक, न्यूटन है। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, आइंस्टीन है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है। देखिए, भौतिक विज्ञान की मेनली दो ही शाखाएं होती हैं। एक होता है चिर संवत भौतिकी, जिसे हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, और एक क्या होता है, आधुनिक भौतिकी, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। तो दोनों के बारे में हम बारी बारी से क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहले पहले हम देखेंगे चिर सम्मत भौतिकी यानी कि क्लासिकल फिजिक्स। तो देखिए, इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से स्थूल, यानी कि स्थूल मतलब क्या होता है, बड़ी परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी परिघटनाओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखिए, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है कि इसमें यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, प्रकाश की तथा उष्मागत की आदि विषय शामिल हैं। यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भौतिकी। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। तो इसमें हम इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र जैसे परमाणुवी, आणविक तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र यानी कि कौन कौन से, जैसे परमाणुवी हो गया, आपका आणविक हो गया, तथा नाभिकीय परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि इसमें अपेक्षिता आ जाती है आपका, इसमें आ जाता है क्वांटम यांत्रिकी आ जाता है, परमाणुवी भौतिकी आ जाता है, नाभिकीय भौतिकी आदि विषय क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। ये सब किस में आते हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री के बारे में। देख लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में क्या यहाँ पर लिखा गया है। लिखा है कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया, किस नाम से, कीमिया से हुई है। इसका अर्थ होता है, क्या होता है, काला रंग। इसकी डिफिनीशन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों, संरचना तथा रासायनिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों, रासायनिक प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहेंगे, रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संगठन, यानी कि पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसके क्या क्या गुण होते हैं, उसकी संरचना कैसी है, और वह कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया देता है, और उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि रसायन विज्ञान के कितने ब्रांचेज हैं। रसायन विज्ञान की मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। कौन सी, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो बारी बारी से इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कार्बनिक रसायन के बारे में। आखिरकार कार्बनिक रसायन है क्या। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त शेष सभी तत्व और उनके यौगिकों के बनने की विधि, गुण, उपयोग, संगठन आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के अतिरिक्त, यानी कि कार्बन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों के यौगिकों के बनने की विधि क्या होती है, उनके गुण क्या होते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, और उनका संगठन क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। चलिए आगे, अब हम पढ़ेंगे अकार्बनिक रसायन। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस कदर है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों, कौन कौन, हाइड्रोकार्बन तथा व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। क्या हमने देखा, हमने देखा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों, जैसे कि क्या, आपके हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं,
मेनली वे सब यौगिक, मतलब वे सब यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम देखेंगे भौतिक रसायन। भौतिक रसायन यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसकी डिफिनीशन इस तरह है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं तथा नियमों और सिद्धांतों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी कि कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, वह किन नियमों के अंतर्गत हो रही है और किन सिद्धांतों पर हो रही है, उसका अध्ययन हम रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भौतिक रसायन कहते हैं। 2 पॉइंट हम इस तरह और याद रखेंगे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, वर्जीलियस हैं। कौन है, वर्जीलियस हैं। और एक पॉइंट ऐसे याद रखेंगे कि रसायन विज्ञान के आधुनिक जनक कौन है, अगर हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे लेवाइसिए। इनका पूरा नाम क्या है, एंटोनियो लेवाइसियर या लेवाइसिए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में, यानी कि बायोलॉजी। तो देख लेते हैं बायोलॉजी होता क्या है भाई साहब। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं, किनका, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है। तो नाम से यार स्पष्ट है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा गया बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी देखिए 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो प्लस लॉगस। बायो प्लस लॉगस। बायो का मतलब होता है जीव जंतु और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहेंगे, जीव विज्ञान कहेंगे। एक पॉइंट ऐसे याद रखेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एरिस्टोटल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जीव विज्ञान के कितने पार्ट हैं, कितने भाग होते हैं जीव विज्ञान के। इसके मेनली 2 ही पार्ट होते हैं, मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं, 2। वो एक होता है वनस्पति विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी, और एक होता है जंतु विज्ञान जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी एंड बॉटनी, बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, तो पारी पारी से इनका भी डिफिनीशन देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। देखिए, नाम से स्पष्ट है, वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक, क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों और वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं। देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक है आपके थियोफ्रेस्ट या थियोफ्रेस्टस आप कह सकते हैं। ठीक है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। किनका अध्ययन किया जाएगा, जंतुओं का। नाम से इसका भी स्पष्ट है, जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। तो इसके कौन जनक है भाई, जंतु विज्ञान कौन जनक है, अरस्तु। अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो आपके जंतु विज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु हैं, और वही क्या है आपके जीव विज्ञान के भी जनक हैं। वही क्या है, जीव विज्ञान के भी जनक हैं। तो इस बात को क्या करेंगे, हम सब याद रखेंगे, ध्यान देंगे।